आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान के कराची में एयरपोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये धमाका चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया। धमाका उस वक्त हुआ जब विदेशी नागरिकों को ले जा रही एक कार एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। तभी एयरपोर्ट के सिग्नल के पास कार के काफिले में धमाका हो गया और विदेशी नागरिकों को एस्कॉर्ट करने वाली पुलिस की गाड़ी भी इस धमाके के जद में आ गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जलती हुई गाड़ियों से निकलकर लोग भागने लगे और धमाके के काफी देर बाद तक भी किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सामने केवल जलती गाड़ियों का मंजर था। सिंध प्रांत के गृह मंत्री जिया उल हसन ने देर रात बयान दिया कि यह धमाका विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया था। धमाका इतना भीषण था कि उसकी चपेट में आसपास की गाड़ियां भी आ गईं। धमाके के साथ ही कारों में आग लग गई। थोड़ी ही देर में कारें खाक हो गई। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक धमाके में 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है, जिनमें से 4 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया है और धमाके के बाद पाकिस्तानी ऑफिसर सवाल का ठीक से जवाब तक नहीं दे पा रहे थे कि धमाका किससे टारगेट करके किया गया था। पाकिस्तान की सीआईडी के डायरेक्टर जनरल आसिफ एजाज शेख ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि अभी यह बताना मुश्किल है कि धमाका कैसे किया गया। पाकिस्तानी अधिकारी ये बताने की कोशिश करते रहे कि हमले के बाद कराची एयरपोर्ट का ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहा है। चश्मदीदों ने बताया कि धमाके के असर से एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी कांप गई है। अब यह धमाका एयरपोर्ट के बेहद करीब बसी मॉडल कॉलोनी की सड़क पर हुआ है और बताया जा रहा है कि धमाके से एयरपोर्ट के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। जिन कारों को निशाना बनाकर धमाका किया गया, उनके ठीक पीछे चल रहे एक शख्स ने यह वीडियो बनाया। ब्लास्ट हुआ है, वो देखो सामने आग, वो आग लग रही है सामने, ये पूरी आग लगी हुई है। मैं यहाँ से निकला हूँ और आग, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, गाड़ियाँ तबाह हो गई। बिल्कुल 1-2-3 सेकंड में आगे निकला हूँ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। देखो आग लगी हुई, ये देखो आग लगी हुई। या अल्लाह, या अली मदद। तो यही वो वीडियो है जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि जो पीछे राहगीर आ रहे थे, उन्होंने इस वीडियो को बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तेज धमाका हुआ, उसके बाद आग लग गई और आग की लपटें ऊंची उठती हुई नजर आ रही है। इसमें बताया गया कि चीनी नागरिकों को टारगेट किया गया था और ये खबर भी आ रही है कि हो सकता है कि किसी हाई वैल्यू टारगेट को यहाँ पर निशाना बनाकर ये सुसाइड बॉम्बिंग की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कराची की तस्वीरें, कहा यह जा रहा है कि धमाका चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया। विदेशी नागरिकों को एस्कॉर्ट करने वाली जो गाड़ी थी पुलिस की, वो भी इस धमाके में क्षतिग्रस्त हो गई। हर तरफ तबाही का ये मंजर देखने को मिला। जलती हुई गाड़ियों से लोग भाग रहे हैं, निकल रहे हैं उसमें से। और एक और तस्वीर जिसमें आप देखिए कि जब धमाका हुआ उसके बाद जो आसपास गाड़ियां मौजूद थी इस क्रॉसिंग पर, यहां पर एक के बाद एक गाड़ियां आग की जद में आ गई और जलकर खाक हो गई। बहरहाल किसी को यह समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या। अचानक ही धमाका हुआ और चीनी नागरिकों से बताया जा रहा है कि जो गाड़ी भरी हुई थी उसी के आसपास ये धमाका हुआ है। उसके बाद आप देखिए जो लोग आसपास मौजूद थे वो घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। घायलों की जो संख्या है बताया जा रहा है करीब 1 दर्जन है और जो मौत का आंकड़ा है ये आगे बढ़ भी सकता है। और ये धमाका इतना भीषण था, उसकी चपेट में आसपास की गाड़ियां आ गई। ये तस्वीरें किस तरीके से जो लोग आप देख रहे हैं बिलखते हुए, उनको अस्पताल ले जाया गया। धमाके के साथ ही कार में भी आग लगी और थोड़ी ही देर में जितनी भी कारें आसपास खड़ी थी वो भी चपेट में आ गई। पाकिस्तानी अधिकारी तो ये बता रहे हैं कि 10 गाड़ियां फिलहाल क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से 4 गाड़ियां पूरी तरह अभी तक जलकर खाक हो गई हैं। ये कराची धमाके की तस्वीरें, कराची एयरपोर्ट के पास ये बड़ा धमाका हुआ, इसके बाद ये घायल नागरिकों की तस्वीरें। और कराची में ऐसा नहीं है कि पहला धमाका है, इससे पहले भी बताया जा रहा है कि कई बार इस तरह के धमाके हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो शक है वो बलोचिस्तान से जुड़े हुए उन लोगों की है जो लगातार बलोचिस्तान में आज़ादी की मांग कर रहे हैं और बलोच BL, इसे बलोच लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उसकी ओर से ये धमाका किया जा सकता है, क्योंकि लगातार उनकी ओर से चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि ग्वादर पोर्ट को लेकर लगातार बलोचिस्तान ने इसका विरोध किया है।
जिसे सीपैक के तहत तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर रेंजर्स को उसके बाद तैनात किया गया। पाकिस्तानी मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हमले विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हैं। हमलों के फौरन बाद जियो टीवी संवाददाता की एक ये खास रिपोर्ट भी सामने आई है, वो देखिए। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको बताऊं कि जो गैर मुल्की अफराद इस गाड़ी के अंदर सवार थे उनके पीछे जो है वो प्रोटोकॉल भी मौजूद था। प्रोटोकॉल में जो सिक्योरिटी एहलकार सवार थे वो भी जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि इस तमाम तर सिचुएशन को अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, जो CTD है या फिर पुलिस हुकाम है, उनकी जानिब से इस पूरे एरिया को कॉर्डन करने के बाद तमाम तर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। यहाँ से कोशिशें की जा रही है कि इब्तदाई तौर पर इस पूरी सिचुएशन को क्लियर किया जाए, उसके बाद ही कोई हतमी राय जो है वो सामने आएगी। अब तक धमाके की जो नौयत है उस हवाले से आगाह नहीं किया गया है कि आया ये धमाका किस नौयत का था, लेकिन जो मुख्तलिफ सोर्सेज है हमारी वो ये बताती हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये धमाके की आवाज़ आई है। इस वक्त हम इसी स्पॉट पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन जुबैरुद्दीन से कहूँगा कि वो आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएं कि अब जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो आगे मौजूद हैं। तमाम तर मीडिया के जो लोग हैं या दीगर जो लोग हैं उन्हें पीछे हटा दिया गया है। जो रेस्क्यू टीमें यहाँ मौजूद हैं उन्हें जो है वो काम करने के लिए कहा गया है और वो वहाँ मौजूद है। जो एम्बुलेंसेज यहाँ मौजूद हैं, जो दीगर गाड़ियाँ मौजूद हैं, उन्हें पीछे हटाया जा रहा है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अगले मरहले में दाखिल किया जाए और जो गाड़ियां यहाँ जली हुई हैं उन्हें जो है वो साइड पर किया जाए।